अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज चूँकि अखबार की छुट्टी है मुहर्रमुल अहराम की वजह से, तो मैं हाज़िर हूँ इमरान के साथ में। ये एक लेटर है, एक मुस्लिम लीग नून का वर्कर है, साहिवाल में, बहुत मशहूर आदमी है। उसने मुझे दिया है कि आप ये पढ़ के सुनाए अपने ब्लॉग में, और नाम मैं उसका नहीं लेना चाह रहा, काफ़ी लोग उसे जानते हैं। ये उसने लेटर लिखा है जी हमारे सिटी एमएनए जनाब इमरान शाह साहब के नाम। तो पढ़ते हैं ये क्या लिखते हैं। ये जनाब इमरान शाह साहब, सिटी एमएनए साहिवाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये लिखते हैं जी, एक साहिवालियन होने के नाते मेरी हमारे प्यारे एमएनए इमरान शाह साहब से गुजारिश है कि शेड्यूल के मुताबिक नुमाइंदा हुकूमत ख़त्म होने में तकरीबन 15 माह का कलील अरसा रह गया है। पहले तो एक सिलेक्टेड मुसल्लत शुदा हुकूमत थी, मगर अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। हमने अपने कायदे जमहूरियत जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मोहब्बत में आपको 2018 में वोट दिया था, लेकिन अब आप हमारी मोहब्बत और वाबस्तगी को रुस्वा ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ना हो कि चिड़ियाँ चुग गईं खेत वाली मिसाल 2023 वाले इलेक्शन में पूरी हो जाए। साहिवाल शहर हम सब का प्यारा सा शहर है, लेकिन ये यतीमियत का शिकार है। इसके सर पे हाथ रखें और इसकी ज़रूरियात पूरा करें। इस वक्त पूरा शहर एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। सड़कों का हाल ना गुफ्ता बयां, टूटी फूटी सड़कें, ट्रैफिक सिग्नल्स टूटे हुए हैं, जा बजा गंदगी के ढेर। टीएम में बिल्कुल नहीं सुनता। आप एप्लीकेशन दें, फ़ोन कर दें, जाके कह दें, कोई तवज्जो नहीं है उनकी। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो अल्लाह का शुक्र है कि साहिब में बारिशें कम होती हैं, लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा हुई हैं, वरना शायद बरसात में हमें कश्तियों पर सफ़र करना पड़े। स्ट्रीट लाइट ख़राब, नाजायज़ तजावज़ात साहिवाल का एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि हमेशा सियासत का शिकार रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बेदरेग नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे तो सिर्फ 2% नाराज़गी के बिलमुकाबल 98% अवाम खुश भी होंगे। अब देख लें खुशी का आलम कहाँ पे है। बचपन में हमने साहिवाल को बहुत साफ़ सुथरा शहर देखा है, हालांकि उस वक़्त गधा गाड़ी और तांगों का दौर था, मगर अब उससे ज़्यादा बुरा हाल है। ये लिखते हैं जी कि मुझे याद है पीटीवी जब ब्लैक एंड वाइट था उस ज़माने में, कि एक मशहूर हमारे एंकर थे पीटीवी में, लईक अहमद साहब, एक मुज़ाकरे में मिसाल दी थी कि अगर किसी को सज़ा देनी है तो उसे लाहौर से साहिवाल बस में चक्कर लगवा दें। मकसद उस वक़्त सिंगल रोड बहुत टूट फूट का शिकार थी। अब मौजूदा दौर में अगर आपने किसी को सज़ा देनी है तो उसे साहिवाल से फैसलाबाद का चक्कर लगवा दें। मेरा कहना आप समझ गए होंगे, हमारी पिछली हुकूमत के आखिरी दौर में, नून लीग की हुकूमत के आखिरी दौर में, साहिवाल से समुद्री मोटरवे इंटरचेंज तक एक सड़क साहिवाल एक्सप्रेस के नाम से मंजूर हुई थी। वो सड़क अगर आप अब भी बनवा दें तो 2023 में आप एमएनए पक्के हैं। वो आगे लिखते हैं कि वरना अगर अब आपने साहिवाल पर तवज्जो ना दी तो मुझे लगता है कि साहिवाल शहर की दोनों पक्की सीटें, मरकज़ और सूबाई, हमारी मुखालिफ पार्टी ना ले उड़े। आगे जाकर वो लिखते हैं साहब कि मुस्लिम लीग नून का खामोश वोटर इस बार सिर्फ काम को वोट देगा, वरना शायद इलेक्शन डे पर वो घर में आराम करे। वो लिखते हैं जी, मैं आपका वोटर होने के नाते बड़े वाज़ेह अल्फाज में आपसे कहना चाह रहा हूँ कि खुदारा साहिवाल पर तवज्जो दें और हमारे कायदीन से मोहब्बत को यूँ सर बाज़ार रुस्वा न करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, आमीन, जज़ाकल्लाह। जब
صاحب والے کام نہیں ہوں گے، صاحب وال یوں ہی یتیمیت کا شکار رہے گا، کوئی اس پہ توجہ نہیں دی جائے گی، تو ظاہر ہے عوام نے جو ووٹ دینا وہ تو نہیں پھر دیں گے مسلم لیگ نون کو، حالانکہ یہ مسلم لیگ نون کا گھر ہے ساہیوال سٹی۔ تو میری خود جناب عمران شاہ صاحب ایم این اے سے گزارش ہے کہ اب آپ کی حکومت ہے اور اپنی تمام تر مصروفیات میں سے وقت نکال کر ساہیوال پہ توجہ دیں، یہاں چکر لگائیں، یہاں اٹھیں بیٹھیں، ساہیوال لوگوں سے ملیں، ان کے مسائل سنیں توجہ سے، اور یہ جو 15 مہینے رہ گئے ہیں اگلے الیکشن تک انشاءاللہ تعالی اکتوبر 2023 میں، اس سے پہلے جو ساہیوال کے مسائل ہیں ان کو حل کریں، تاکہ آپ کا نام بنے۔ آپ کا نام بننے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے قائدین کا نام بنے گا، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب۔ امید ہے آپ شاہ صاحب آپ توجہ دیں گے ساہیوال پہ۔ ندیم کامران صاحب کو میں اس لیے زیادہ نہیں زور ڈال رہا، ایم پی اے جو ساہیوال کے ہیں، کہ وہ اقتدار میں نہیں ہیں صوبے میں، تو آپ تو اقتدار میں ہیں مرکز میں، تو آپ کو توجہ دینی چاہیے ساہیوال پہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔